वेलकम गाइस, मैं सेल्फ संजय शर्मा फ्रॉम मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आज का हमारा ये वीडियो एक और सफल अभ्यर्थी के ऊपर है जिन्होंने अपना CPO SI का फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया और आज उनको फाइनल CPO SI में सेलेक्ट हो गई हैं वो और ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रही हैं। तो हम लोग मिलते हैं अनीता से। अनीता, अपना पूरा नाम बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम है अनीता सिंह। अनीता सिंह। हाँ जी, अनीता सिंह। और आप मुझे ये बताइए, जैसे कि फिजिकल से रिलेटेड हम लोग बेसिकली वीडियो बना रहे हैं, तो आपको मेरे बारे में पता कहाँ से चला कि सर मेरा 2019 वाला CPO क्लियर हुआ था, तो अच्छा। उस टाइम पे फिजिकल में मतलब मेरा हाई जंप में इशू आ रहा था। बाकी अच्छा। तो सब मैंने जैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो जैसे हाई जंप, रनिंग, स्प्रिंट उस सब का टाइमिंग था, बट बहुत एज पे होता था। मुझे डाउट रहता था कि श्योर नहीं थी कि क्लियर होगा या नहीं होगा। बट उस टाइम बाई चांस थोड़ा मेहनत किया, हो गया था मेरे से, बट मुझसे हाई जंप नहीं हुआ था। हाँ जी, वो नहीं हुआ था मेरे से। फिर 2020 वाला जब आया तो उस टाइम पे फिर मुझे इसी के लिए डाउट था कि मैं क्या करूं, तो काफ़ी सारी वीडियोस देखती थी मैं यूट्यूब पे कि कैसे इसकी ट्रिक है, क्या है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज सब चीज़ ट्राई किया था, बट मुझसे हाई जंप नहीं होता था। तो मेरा एक कज़न है हितेश, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं आपकी अकेडमी ज्वाइन करूं। मुझे लगता था कि आपका एड्रेस कंफर्म नहीं था मुझे। फिर उसने मुझे बताया कि दीदी आप जहाँ रहते हो वहीं के पास में ही है, मतलब कि मुखर्जी नगर में। तब मैं आपके पास आई थी और उस टाइम पे मुझे था कि फिर आपके मैंने काफ़ी सारी और भी यूट्यूब वीडियोस जितनी भी अकेडमीज हैं उनके देखे थे, बट आपका मैंने सबसे ज़्यादा मतलब हाई जंप के लिए सुना था कि, और एक दो से सुना भी था कि आपकी शॉर्टी रहती कि आप करवा ही दोगे, मतलब कि हाई जंप का। और ये चीज़ मैं एक्चुअली बच्चों को बोलना भी चाहती हूँ कि उन्हें खुद से ऐसे लगता होगा कि यार हम कोशिश करेंगे, हमसे हो जाएगा। आप कितनी ही कोशिश करो, बट चाहे वो एग्जाम हो या कुछ भी, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। आप जब तक वो फॉलो नहीं करोगे आपका एफर्ट वेस्ट जाएगा। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो रिटन और फिजिकल दोनों ही बैरियर है फाइनल सिलेक्शन में। हाँ जी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि ज़्यादातर एजुकेशनली बैकग्राउंड होता है, ना कि स्पोर्ट्स। हाँ जी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि किसी स्पोर्ट्स में है या ऐसा कुछ है, तो उन जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो फिजिकल टास्क ईजी रहता है अकॉर्डिंग टू अदर्स। बट लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं कि ज़्यादा स्पोर्टी नेचर के नहीं है, पहले कुछ खेलना कूदना या ऐसा कुछ नहीं रहा है, तो उनके लिए फिजिकल जरा सा टफ हो जाता है। हाँ जी, जैसे मैं भी सर CGL के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने कभी फिजिकल इतना रनिंग भी नहीं की थी, मतलब कि तो मैंने 0 से स्टार्ट की थी मैंने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग। बट मैं आपके पास आई तब जो फाइनल मेरा रनिंग का टाइमिंग था, मतलब कि एज पे होता था। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम जब आपके पास आई 4-5 था। फिर बच्चे इतने सारे देख के मुझे ये हुआ कि पता नहीं सर ध्यान देंगे इतने, बट फिर मैंने देखा आप इंडिविजुअली सबसे पीछे रहती थी और जो भी बच्चा रहता था आप उसको पुश करते थे कि नहीं बेटा करना है करना है। और एंड जो मेरा टाइमिंग था वो 3:28 था, जो मैंने फाइनल वहाँ पर अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपने 2019 का एक अटेम्प्ट लिया था, लाइक फिजिकल देने के लिए आप गए थे, लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाए दुर्भाग्यवश। तो 2019 से लेके 2020 एक साल का जो गैप था, तो रेगुलर प्रैक्टिस में तो नहीं रही होंगी। जब फिजिकल नहीं हुआ हो तो आपने प्रैक्टिस छोड़ दी होगी। तो जो आप जब फिजिकल का तैयारी कर रही थी 2019 में, तो कुछ टाइम ही किया होगा, लाइक 1 महीने या 2 महीने आपने किया होगा सेल्फ जो किया होगा आपने। हाँ जी, मैंने शायद मुझे कोविड हो गया था सर, तो मैंने जून से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था दोबारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, तो मुझे मेरे लिए मुश्किल था प्रिपेयर कर पाना। फिर मैंने जून या आई थिंक जुलाई के एंड से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, बट हाई जंप का फिर वही था, मुझसे नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए कि 2019 और 2020 के बीच में जो 1 साल का गैप था, जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो फिजिकली बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं थे आप, लाइक कोई कर नहीं रहे थे। और फिर अचानक से आपको जब पता चला कि आपको 2020 का आपका प्री निकल गया है और आपको अपना फिर से फिजिकल प्रिपेयर करना है, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेंथ तो नहीं रहा होगा जब जो 2019 के फिजिकल के टाइम में आपने किया था, तो वो स्ट्रेंथ तो सारा प्रैक्टिस छोड़ देने से जा चुका होगा। तो फिर आप नए सिरे से स्टार्ट कर रही थी हमारे यहाँ। हाँ जी। क्योंकि जो भी मैंने नोटिस भी किया कि आप जैसे बता रही हैं खुद ही कि जब आप सबसे पीछे रहते थे, रनिंग नहीं हो पाता, तो इंडिविजुअली आपको उस वक्त फोकस किया गया। हाँ जी। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम अपने प्रैक्टिस से बाहर आ जाते हैं, जैसे कि 2019 से 2020 तक बीच से 1 साल के गैप में आप प्रैक्टिस से बाहर रही, तो फिर वापस से शुरुआत करना जरा सा टफ हो जाता है। सर अब बच्चे पे डिपेंड करता है, मे बी कई होते हैं कि बीच में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं, या कई जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होता है। बट जो मेरे जैसे बच्चे हैं कि जिनका टारगेट CGL है या कुछ और है, तो उनको ये सब उनको बर्डन लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, इतना स्टेमिना नहीं है।
बट आपके पास है, जैसे आपने इवन आपका वो शायद काम नहीं है, आपको फिजिकल के लिए ट्रेनिंग करने हैं, लेकिन आपने सर डाइट के लिए भी बच्चों को बोला कि बेटा ये खाना वो खाना, इससे आपने इंडिविजुअल बच्चे को बताया कि आपको ये इवन कहीं को लेग्स में या कुछ जो प्रॉब्लम रहती थी आपने उसके लिए भी बच्चों को सजेस्ट किया। तो सर मुझे उससे बहुत फायदा हुआ, मतलब कि आपने जितना भी, मेरा जो एंड टाइमिंग था ना वो सारा मुझे शॉर्ट ही थी कि मेरा हो जाएगा। और जो हाई जंप का है, जैसे काफी बच्चों को लगता है कि आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए, बट मैंने आपके एकेडमी में आकर ये जाना कि आपको उसके लिए टेक्निक चाहिए, आपको स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, बल्कि बेसिकली करने के लिए चाहिए, बट टेक्निक ज्यादा बेटर मतलब जितनी ताकत की जरूरत है उतनी ही ताकत लगानी है। जरूरत से ज्यादा ताकत अगर हम किसी चीज में लगा देते हैं तो उसका जो डायरेक्शन का फ्लो का जो डायरेक्शन है, क्योंकि एनर्जी एक फ्लो क्रिएट करती है, और जब हम हाई जंप करते हैं तो हमें पर्टिकुलर नाप तोल के ही फ्लो देना पड़ता है। अगर ज्यादा फ्लो हम किसी और दिशा में दे रहे हैं तो वो जो रिक्वायरमेंट टेक्निक है उससे बाहर चली जाती है बॉडी, तो फिर टेक्निक हम सही तरह से यूज नहीं कर पाते, जिस वजह से हाई जंप नहीं होता। और सर वो बच्चे को खुद से समझ भी नहीं आती है, वो टीचर ही समझा सकता है, चाहे आपको कितना ही लगे कि आपको जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब आप मेरे पास आई थी सबसे पहले आपका वर्ड था सर मेरे से हाई जंप नहीं होता है। हाँ जी, और मैंने कहा सर नहीं होगा मुझसे, और आपने बोला था कि नहीं होगा, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, और मैंने बोला था कि जिस दिन मैं करूंगा टाइमर लगा लेना अपने फोन में, 3 मिनट के अंदर कराऊंगा, ये मेरी वर्डिंग थी। और जब आप, मुझे याद है मिट्टी वाले ग्राउंड में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, आपका जंप हुआ, आप बैठी, आपके भाई भी बैठे थे जो शायद यहाँ आप भी बैठे हैं, तो मैंने बोला था टाइमर देख ली, 3 मिनट के अंदर तुम्हारा जंप हुआ। क्योंकि होता है क्या है ना कि एज ए ट्रेनर मुझे पता है, क्योंकि मैंने उस 2-4 चीज करा के चेक कर लिया था, आप वो चीज कर पा रही थी, तो मुझे पता था कि आप में ताकत की नहीं, आपने टेक्निक की करनी, और मुझे अपने पे बिलीव है, अपने ट्रेनिंग प्रोसेस पे बिलीव है कि मैं टेक्निक जस्ट बताऊंगा और आपने फॉलो किया कि जंप खुद पे खुद हो जाना है, तो इसलिए मैं श्योर था कि आपका जंप होगा। और स्टार्टिंग में रनिंग में जैसे आप बता रही कि पीछे रहती थी तो खुद भी टाइमिंग का इशू था, 4:05 4:10 भी हो जाता था कभी कभी, तो बट जो एंड टाइमिंग था मेरा सही था। और आपने काफी सारा, जैसे मुझे ऐसे फिर बाद में चीज का रियलाइजेशन हुआ कि आप हमें बोलते थे कि आपको 800 मीटर, पर मुझे फिर बाद में पता लगे कि आप 800 मीटर से ज्यादा ही थोड़ा करवाते थे, ताकि बच्चे को वो टाइमिंग, मतलब कि ब्रेन उस चीज को अडेप्ट कर ले कि आपको उसी हिसाब से। बेसिकली अगर देखिए टारगेट हमारा एग्जाम में 800 मीटर है, तो हमारी स्ट्रेटजी मिनिमम सेम टाइमिंग के अंदर जितना कि एग्जाम में हमें टाइम मिल रहा है, हमारी स्ट्रेटजी मिनिमम कम से कम 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। ये जो 200 मीटर का जो एक्स्ट्रा वेट आपको सेम टाइम में मिल रहा है, आप इस चीज को जब कवर करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली 800 में आपका कंफर्ट डेवलप हो जाएगा। भले ही मान के चलिए कि 1 किलोमीटर को आप 4 में नहीं कर पा रहे, आप 4.5 में कर रहे, धीरे धीरे उसको 4 में लाने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली 800 मीटर आपका 3.5 या 3:45 तक आ जाएगा। तो हम लोग की स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग के दौरान इतनी रहती है कि बच्चा इतना मैच्योर हो जाए करते करते, मतलब कि अपने ट्रेनिंग प्रोसेस से जद्दोजहद करते करते उसका स्टेमिना और मेंटली एंड फिजिकली दोनों इतना बैलेंस्ड हो जाए, इतना डेवलप कर जाए कि उसको अपने एग्जाम में किसी भी तरह का हर्डल का फेस नहीं करना पड़े। मतलब कि वो एंड में दिखता भी है बच्चे को। अब बहुत बच्चे, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच हमारा चल रहा था, तो बहुत बच्चे बोलते सर आप यहाँ इतना दौड़ा रहे हो, वहाँ तो इतना काम ही नहीं है। जब वो वहाँ ट्रेनिंग करने, मतलब एग्जाम देने के लिए गए, जिनकी टाइमिंग मेरे पास यहाँ 8, 10, 8, 5, मतलब जो 8 फेल कर रही थी लड़कियों को 1600 मीटर 8 मिनट में मारना होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो यहाँ कितनी बार है कि 5 सेकंड से कोई फेल कर जा रहा है, 10 सेकंड से कोई फेल कर जा रहा है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा दौड़ाता था 1600 मीटर की जगह मैं 1800 दौड़ाता था, तो उनको लगता था कि यार यहाँ फेल करके कैसे हो गया, कितनी बार परेशान भी हो जाते हैं, तुम करो। लेकिन जब एग्जैक्ट 1600 मीटर दौड़ी तो पता चल रहा है कि कोई 7:10 लेके आ रहा है, कोई 7:20 में मार दे रहा है, कोई 7:25 में मार दे रहा है, मतलब आधा मिनट पहले मार दे रहे हैं। पूरी दिल्ली में सबसे बेस्ट रिजल्ट फिजिकल के मामले हमारा रहा, हमारी एक लड़की आशा कुमारी है, जिसने मेरे बैच के टाइम पे ट्रेनिंग आशा कुमारी, जिसने कि अपना रनिंग 1600 मीटर 6:05 में पूरा किया था। ठीक है, 6:05 लड़के पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को जो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेगा, डाइट हो गया या फिर रेगुलर ट्रेनिंग पर आकर के अपनी ट्रेनिंग को करना हो गया, टेक्निक जो ट्रेनर के द्वारा समझाया जाता है उसको प्रॉपरली सुनना, समझना और एडॉप्ट, तभी वो चीज़ें कर पाती है। तो ओवरऑल आप इस तरह से अपनी चीज़ों को देखें और सीखें, समझें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना और अच्छे से सुनना। जब कोई आदमी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पूरा फोकस्ड होता है, अच्छे से देख रहा है कि भाई हाँ ट्रेनर क्या करके दिखा रहे हैं मुझे, या अच्छे से सुन रहा है कि हाँ भाई मेरा ट्रेनर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो हम जब करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब हमने जो देखा सुना होता है हम उसी को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल आप आज आई, आपने अपना दिल्ली पुलिस का पद प्राप्त किया है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत खुशी होती है जब कोई इस तरह से सफल अभ्यर्थी हमारे साथ आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, साथ ही अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अन्य स्टूडेंट जो कि इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उनको एक मार्गदर्शन भी मिल जाता है।
तो इसका बहुत बेनिफिट भी मिलता है। हाँ जी। तो और अनीता कुछ ये बताइए कि लाइक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जिनको ऐसा लगता है कि फिजिकल बहुत बड़ा हर्डल है, मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे स्टडी में अच्छे होते हैं ना, उनका जो है फिर वो फिजिकली बैकग्राउंड ना होने की वजह से ज़्यादा वेट हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं दौड़ भी पाऊंगी। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे आपने वेट की बात की तो मुझे याद है मेरे बैच में एक लड़की थी जिसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा था और वो ट्रेनिंग आई थिंक फिजिकल उसका मेरे बैच में फिजिकल था 21 अगस्त को था। सर वो शायद 10 दिन पहले आपके पास आई थी और उसको जिस हिसाब से आपने ट्रेन किया सर, उसका भी वहाँ पर सारे फिजिकल में वो क्लियर थी। तो उस चीज़ ने मतलब कि क्या भारतीय तोमर की बात तो नहीं कर रही, क्योंकि उसका सर मुझे नाम याद नहीं है उसका, आई थिंक भारतीय ही था या मुझे नाम याद नहीं है फिजिकल पास सर, नहीं वो नहीं है सर, कोई और है। हाँ जी, बट उसका वेट था। तो मुझे वो चीज़ देख के समझ आया कि आप अगर कोई बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा वेट है या हम हमारे स्टेमिना इतना नहीं है, मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि आप अपना मतलब कि ऐसे ना सोचें कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपको चाहे वो एग्ज़ाम हो, रिटन एग्ज़ाम हो या फिजिकल हो, उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है जो आपको एक टीचर ही बता सकता है। उसके बाद में एफर्ट फिर बच्चे पे है कि वो कितना करता है, बट जो मेन डायरेक्शन है मतलब कि कम में ज़्यादा का फायदा वो एक टीचर समझा सकता है। और वो सर मैंने आपसे आके सीखा मतलब कि फिजिकली कि सर मैंने अपनी खुद की ट्रेनिंग जो है मैंने 0 से स्टार्ट की थी और एंड पे जो मेरा रिजल्ट था सर मैं बहुत खुश थी। मुझे इस चीज़ की खुशी नहीं थी कि फिजिकल क्लियर हुआ है, मुझे ये था कि मुझे क्योंकि सर ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था कि मुझसे नहीं होगा। डर था आपके मन में जो पहले आप क्योंकि 2019 का नहीं क्लियर हुआ था और मुझे ऐसा लगता था कि ये तो कभी क्लियर ही नहीं हो सकता। मतलब अपने आप में आप एक चैलेंज था आपके लिए आपका फिजिकल। तो फिजिकल पास करने से ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़्यादा फील आपको ये है कि भाई हाँ आपने अपना जो चैलेंज अपने से किया था वो आपने क्रैक किया। हाँ जी। और इस टाइम मोस्टली बच्चों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हम खुद से कर लेंगे, जैसे यूट्यूब के ज़माने में आजकल सबको ये रहता है कि हम देखेंगे सीख लेंगे। बट सर स्टिल मैं यही बात बोलूँगी कि टीचर कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं और ना ही होंगे, क्योंकि वो जो कम टाइम में हमें सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता, तो सीखना ज़रूरी है। अगर अपना कम टाइम में आपको ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, जैसे सर मेरे पास बहुत कम टाइम था, मुझे CGL का भी एग्ज़ाम देना था उसी अगस्त में, उसी टाइम पे मेरा आई थिंक 18 को एग्ज़ाम था मेरा CGL का, और मेरे पास उस टाइम पे वो भी पढ़ना था, मुझे फिजिकल के लिए भी प्रिपेयर करना था। बट आपसे मैंने सीखा स्ट्रेटेजी पूरी, जैसे मुझे फिजिकल के लिए मैंने बताया हाई जंप के लिए मुझे ये था कि आप जितना भाग के आ सकते हो दूर से तभी आपका हाई जंप हो सकता है। बट आपने मुझे ये बताया कि बेटा आपकी बॉडी या फिर उस हिसाब से है आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप जितना स्लोली आके पास से जो ट्रिक होती है आप उसी से क्लियर कर लोगे, और मुझसे हो जाता था। तो और वो ट्रिक मुझे ऐसी लगती थी कि यार ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं उन्हीं से हो सकता है। तो आपको अपनी जो स्ट्रेंथ होती है नहीं पता होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, अगर आपको कोई इंसान कम टाइम में बता दे और आपको उसको फायदा हो तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, कि आपको टाइम बच जाएगा, आप उतना ही एनर्जी अपनी कहीं और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, जब हम जंप की बात करते हैं ना तो बहुत लोगों को क्या लगता है इसमें ताकत की जरूरत है। इसमें ताकत नहीं, इसमें सही फ्लो, सही डायरेक्शन, सही टाइमिंग और टेक ऑफ जो डोमिनेंट लेग जिसपे आप टेक ऑफ कर रहे हैं सही तरीके से उसको पास करना। तो ओवरऑल ये टेक्निक की बात है जो कि हम ट्रेनर्स का फर्ज बनता है, ट्रेनर का फर्ज बनता है। जैसे डोमिनेंट लेग का भी बच्चों को बहुत टाइम बाद समझ आता है कि कौन सा लेग हमारा डोमिनेंट है, किस साइड से जंप, क्योंकि मैं दोनों साइड से करती थी, फिर मुझे कभी लगता था राइट है लेफ्ट है, राइट है लेफ्ट है, पास से आना दूर से आना, उसी चीज में इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, शायद इसका एग्जांपल शायद समझ में आ जाए। डोमिनेंट लेग की जब हम बात करते हैं तो डोमिनेंट लेग में इसलिए सर्च करता हूं कि आपके बॉडी का पॉजिटिव भाग कौन सा है। लाइक मेरा कहने का मतलब कि अगर आपको राइट से भी जंप कर बहुत बच्चे मारते हैं, लेफ्ट से भी बहुत लोग हाई जंप मार लेते हैं, लेकिन प्रेफरेंस पहले राइट को दीजिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी का राइट पार्ट होता है, जैसे राइट हैंड ज्यादा ताकतवर मिलेगा, लेफ्ट कम मिलेगा, तो उसी तरह से जिस बॉडी का हम यूज ज्यादा कर रहे हैं, जिस पोर्शन का हम यूज ज्यादा कर रहे हैं, वो भाग हमारे बॉडी का ज्यादा स्ट्रांग होता है अकॉर्डिंग टू अदर्स। तो इसलिए डोमिनेंट लेग मतलब कि डोमिनेंट से मेरा कहने का मतलब जिस लेग पर आप बॉडी को जंप के लिए उठाएंगे, ठीक है, पहला लेग तो एक लेग हम पास करते हैं और एक हम उठाते हैं, एज अ सीजर टेक्निक जो हाई जंप का सीजर टेक्निक है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमें एक पैर पे बॉडी को उठा करके एक पैर पास करना है और फिर दूसरा पैर निकालना है। तो जिस पैर पे हम अपनी बॉडी को उठा रहे होते हैं वो हमारा डोमिनेंट लेग कहलाता है। तो डोमिनेंट लेग जो बॉडी का स्ट्रॉन्ग पोर्शन उस पर बॉडी को उठाइए और विद फ्लो और विद टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग, और रॉड से कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि आप जंप करते वक्त रॉड पे ना गिर जाएं या जंप उठाते वक्त पहले ही रोड पे ना लड़ जाएं। तो ये सब टेक्निकल चीजें होती है जो हम लोग अपने वीडियोज में भी डिस्कस करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान भी बच्चों से फॉलो करवाते हैं। तो ओवरऑल ये रहता है प्रोसेस।
जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे हम जैसे डोमिनेंट लैग के बारे में अच्छे से समझाना चाहूँगा इस वीडियो में। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक फैमिली है, उसमें 3-4 बच्चे हैं, ठीक है। घर में जब कुछ ऐसी घटना घटती है जो अप्रिय घटना है, ठीक है, तो उस जगह पे सबसे पहले कौन आता है सेव करने के लिए? घर का मुखिया। जैसे कि मान के चलिए हमारा फैमिली है, घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या किसी की तबीयत खराब हो गई या कुछ भी ऐसा चीज हो जाता है, सबसे पहले कौन आता है? पिताजी आते हैं, ठीक है। या अगर पिताजी से भी कोई बड़े हैं तो दादाजी आते हैं, भाई क्या बात है मुझे बताओ, क्योंकि वो उस घर के मुखिया हैं, उस घर के कर्ता धर्ता हैं। तो उसी तरह से हमारी शारीरिक संरचनाएं जो हैं, इसमें एक ऐसी टेक्निक छुपी है, जब कभी आप सपोज आप चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में आपको पैर में ईंट लग गई या पैर लड़खड़ा गया, जैसे ही आप गिरते हैं तो आप नोटिस करते होंगे कि कोई बॉडी का ऐसा पोर्शन बचाने के लिए आपको आगे आता है, लाइक बैलेंस होने के लिए। सपोज आप चल रहे हैं, रास्ते में गिरे, सबसे पहले राइट हैंड किसी को पकड़ने चला जाए कि भाई मैं बच रहा हूँ, गिरा हूँ, तो वो आपका बॉडी का डोमिनेंट है, ठीक है। तो उसी तरह से हम ढूंढते हैं कि हमारी बॉडी का डोमिनेंट पोर्शन कौन है जो कि सपोर्ट करेगा जंप के लिए। तो ओवरऑल हम ज्यादातर केस में राइट लेग डोमिनेंट देखा जाता है, किसी किसी का लेफ्ट भी होता है, तो हम लोग एक टेक्निक है, सर्च कर लेते हैं कि धक्का देके गिरा रहे, कौन सा पोर्शन पहले आया, तो उसको डोमिनेंट मान के हम उधर से तैयारी करते हैं। तो ओवरऑल हमारे यहाँ, जैसा कि आपने फील किया, जैसा कि हमारे व्यूवर्स को भी पता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो फिजिकल का बैच बनता है, हम प्रॉपरली हर एक इंडिविजुअल को गाइड करते हैं, और उसका नतीजा क्या है कि हमारे यहाँ फिजिकल पास होता है और बच्चे इस तरह से फाइनल सिलेक्शन लेकर के हमारे पास इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर फिजिकल से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको समस्या है, आपको हाई जंप से डर लगता है, आपको लॉन्ग जंप से डर लगता है, या आपका वजन ज़्यादा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मेरे से फिजिकल नहीं निकलेगा, एनी काइंड ऑफ फिजिकल, लाइक वो CPO का फिजिकल हो, स्टेट पुलिस का फिजिकल हो, आर्मी का फिजिकल हो, या किसी भी तरह का फिजिकल हो, तो आप निसंदेह मार्कुस फिजिकल एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारा ऑफिस है। आप कभी भी हमें कॉल करके हमारे ऑफिस में मीटिंग कर सकते हैं, अपने फिजिकल से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का हल हमारे पास आप ढूंढ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। लास्ट में एक छोटा सा मैसेज आपको अनीता देंगी कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से तैयारी करें फिजिकल की। फिजिकल के लिए मैं यही बोलूँगी कि आपको जितना भी अपने पे भरोसा है कि मैं अपने आप से रनिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, या किसी भी स्टूडेंट को हो या फिर थोड़ा भी डाउट हो, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आजकल के टाइम पे एक बच्चा मल्टीपल एग्जाम्स के लिए सर प्रिपेयर करता है, तो अगर अपना कम टाइम सेव कर रहे हैं आपको और कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, या फिर अच्छे से विदाउट एनी प्रेशर की नेगेटिविटी भी ना आए, क्योंकि एक बार आप किसी चीज़ में फेल हो जाओगे तो उसका बर्डन और ज़्यादा हो जाता है। तो आपको फर्स्ट टाइम पे आई किसी अच्छे टीचर को ढूंढ के उनसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। सर जैसे मेरे लिए, अगर मुझे आई थिंक 19 में आप मिले होते तो शायद उसी साल मेरा क्लियर हो जाता। मे बी मैंने अपने आप से थोड़ा बहुत करके वो प्रिपेयर कर लिया था, बट आपसे आगे आई थिंक लास्ट का 2 महीना मेरे पास बचा था, तो उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा सीख लिया था, सब चीज़ों का टाइम रिड्यूस हो गया था। तो मैं बच्चों से यही बोलूँगी कि आप जितना भी आपके पास टाइम है, आप ये मत सोचिए कि लास्ट का टाइम बचा है तो अब क्या है। आप सर से बात करिए, आप में जो भी आपकी अच्छाई है या फिर आपका जो पॉजिटिव पार्ट है, सर देखेंगे और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और आपसे हो जाएगा। इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहिए और सर को अप्रोच करिए, पॉसिबली सब चीज़ें हो जाएंगी अच्छे से। ओके, तो हम लोग मिठाई शेयर करते हैं। आपका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस SI में हुआ CPO के थ्रू, तो आप सर मैं खिलाती पहले। थैंक यू। तो गाइस, आप भी जल्द से जल्द अगर किसी भी तरह के फिजिकल कर रहे हैं तो हमें ज्वाइन कीजिए, और इसी तरह से ज्वाइन करके अपना फिजिकल पास कीजिए, दिल्ली पुलिस में लगिए या अन्य स्टेट किसी में भी लगे और नौकरी प्राप्त कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। फिजिकल से डरने की आवश्यकता नहीं है, निसंदेह हमें संपर्क करें, अपने फिजिकल क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस। आगे इसी तरह से सफल अभ्यर्थी की वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर आती रहेगी और आपको दिशा निर्देश करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।